सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 671 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी के जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वेनेवल यान को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्त जीवुयो को समझाते हुए से कहते हैं कि तुम्हें इस सब के बारे में अच्छी तरीके से सोचना चाहिए, कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि यहाँ पे हाई वेनेवल तुम्हें बचाने के लिए आ गए। मगर अगर उन्होंने भी वायलेशन का फैसला लिया होता, तो यहाँ पर जगह कुछ अलग होती और शायद तुम यहाँ पर आराम से जिंदा भी नहीं बैठे होते। जरा देखो अपने और पास इन सभी लोगों को, जो कि यहाँ पे आज वेडिंग में आए हैं। तुम्हारे सामने एक वो ल्यूक्लेन के लोग कोई ऐसे लोग नहीं है जिनके साथ में आसानी से खिलवाड़ किया जा सकता है। और उनके साथ आया उनका वो छोटा सा राक्षस, वो डीमन। अगर तुम उसके साथ में लड़ना शुरू कर देते हो, फिर तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ये अपना पूरा समय लो और इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरीके से सोचो। इतना कह करके वेनेवल यान वुये को वहाँ पे पीछे छोड़ वेनेवल बाई और वेनेवल की के पास में आ जाते हैं। मैं पीछे वुये को दिखाया जाता है, जो कि वेनेवल यान की इन सारी बातों को सुनकर के एक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मैं दांत पीसते अपने हाथ में रखे गिलास को भी चकनाचूर कर डालता है। तभी ये सब कुछ देख वेनेवल से उसके पास में आते हैं और उससे कहते हैं कि सेक्ट लीडर, क्या अब तुम बस बर्तन ही तोड़ सकते हो? तो इस तरह हारने के बाद सिर्फ केवल एक कायर ही शराफ के ऊपर अपना गुस्सा निकाल सकता है। और वेनेवल के इस तरीके से चढ़ाने की वजह से वो ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से में टेबल पे हाथ मारते हुए खड़ा होता है और वेनेवल की आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए उससे कहता है कि अब आखिर तुम यहाँ पे आकर के क्या चाहते हो? या फिर तुम्हें लगता है कि अब जबकि मैं अपनी सीट खो चुका हूँ, तो अब तुम आसानी से मेरे साथ मजाक उड़ा सकते हो? लेकिन मत भूलो कि तुम ज़ूफेन के साथ में नहीं हो। मत भूलो, जब तक वो अपना शासन मजबूत नहीं कर लेता, तब तक इंतजार करो और फिर उसके बाद में वो तुम्हारे पास में भी आएगा। और मैं शर्त लगा सकता हूँ, जब ऐसा होगा तब तुम मेरी तरह इतने ज्यादा भाग्यशाली भी नहीं होगे। तो वो ये बात सुन वेनेवल सी भी हंसते हुए से कहते हैं कि क्या कहा लकी? तुम्हें तुम्हारी सेक्ट लीडर की सीट से नीचे फेंक दिया गया है और तुम कह रहे हो कि तुम लकी हो? ये तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हमारे सेक्ट लीडर की महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा कम होगी। तो वेनेवल सी को इस तरह और ज्यादा भड़काता देख वो ये उससे कहता है, वेनेवल सी, अगर तुमने अब अपना मुंह जरा सा और भी चलाने की कोशिश की, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें फिर बाद में सॉरी कहने के लिए मुंह रहेगा। तो वेनेवल सी हंसते हुए कहता है कि अब तुम मेरे ऊपर हमला करने वाले हो। मगर मेरे ऊपर हमला करने से क्या मिलेगा? जब तुम्हें तुम्हारे पद से लात मार करके नीचे गिर दिया गया था, तो तब तो तुमसे कुछ हुआ नहीं। और जबकि तुम यहाँ पर आराम से बैठे हुए हो, तो तुम ये सब कुछ करके अब दिखावा करना चाहते हो? तुम बस इतना ही कर सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर बस इतना ही दम है? वेनेवल सी के इस जले पे नमक छिड़कने के इस बात के ऊपर तो वो ये अपना आपा खो बैठता है और जल्दी से वेनेवल सी के गलेमान को पकड़ उसे अपनी ओर खींचते हुए चिल्ला करके उससे कहता है कि वेनेवल सी। मगर वेनेवल सी अभी भी एकदम शांति भरी टोन में उससे कहते हैं कि अभी इस समय सेक्ट के आधे से ज्यादा लोग ज़ूफेन की साइड पर हैं, इसलिए अब अगर तुम्हें उसके सामने खड़ा होना है, तो तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ की जरूरत होगी। फिर क्या ये बात भी तुम्हारे लिए समझ पाना बहुत ज्यादा कठिन है? तो वेनेवल सी के इस बात पे तो वो ये भी हैरान हो जाता है और उससे हैरानी से कहता है कि क्या आखिर अभी तुमने क्या कहा? क्या तुम्हारे पास में अभी भी कोई रास्ता है जिससे मैं मेरी सीट को वापस पा सकता हूँ? इतना कह करके वो ये उसके गलेमान को छोड़ देता है। तो वेनेवल सी भी अपने कपड़े को ठीक करते हुए उससे कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स मेरे पास एक रास्ता है। इस सेक्ट की सारी बागडोर ज़ूफेन के हाथ में आ जाती है, तो ये चीज हम दोनों में से किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। और हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, सेक्ट के आधे लोग अभी उसकी साइड पे हैं। इस समय वो मुझे अपने शरीर पर लगे एक कांटे के रूप में देख रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने ऊपर से निकाले जाने का इंतजार कर रहा है। और अब हमारे पास में सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि अब हमें एकजुट होना होगा। तो वेनेवल सी की इन बातों से वो ये तो थोड़ा निराश हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी इन सब बातों का क्या ही मतलब है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पहले ही पूरी तरीके से हार चुका हूँ और आज नहीं तो कल तुम्हारे पास रखी तुम्हारी पावर्स को भी ज़ूफेन बड़ी आसानी से निगल जाएगा। फिर भी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उसे संभालना इतना ज्यादा आसान है? इस पर वेनेवल सी हंसते हुए से कहते हैं
क्योंकि मैं ये जानता था। मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ, वरना यहाँ कोई भारी व्यक्ति आने के बाद में सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के अंदर ही हम दोनों को इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। सेक्ट लीडर, क्या तुम्हें पता है कि आखिर क्यों हाई वेनेबल तुम्हारी परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं? आखिर क्यों उन्होंने अपने डिसाइपल की कोई परवाह नहीं की और सब कुछ उस जू फेन की झोली में डाल दिया? पे वो ये भी थोड़े हैरानी से उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वेनेबल सी हंसते हुए वो ये को एक जेट स्लिप पकड़ाते हुए उससे कहते हैं कि एक बार जरा देखो इसे और तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो वो ये भी उस जेट स्लिप को अपने हाथों में लेते हुए कहता है कि ये आखिर इसमें ये क्या है? तो वेनेबल भाई उसे बताते हैं कि ये डबल ट्रेन मैनर में एंटर करने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट है, जिसमें कि जू फेन, किंग चेन, सुई रूहा, डेनर और बाकी की सभी लड़कियां भी जा रही हैं। जिसका मतलब तो साफ साफ ये है कि हाई वेनेबल एक बेहद ही बड़े ग्रैंड स्कैम को खेलने जा रहे हैं। और तुम्हें तो पता ही है कि डबल ट्रेन मैनर में ज्वाइन होने के बाद में एक्सीलेंटो के अंदर जो कोई भी एडवांसमेंट्स करता है तो उसकी 100 सालों की प्रगति सिर्फ कुछ ही सालों में हो जाती है, और इस चीज से उनके सेक्ट को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। इसलिए अगर हाई वेनेबल जू फेन के विद्रोह को अगर प्यार से नहीं रोक पाए होते तो ये बिल्कुल जू फेन और चू किंग चेन को खोने जैसा होता, जो कि सेक्ट के आने वाले भविष्य के एक्सपर्ट्स हैं। भविष्य में उन लोगों के पास में निश्चित रूप से कई ज्यादा महान पावर्स होंगी, जो कि हमारे हाई वेनेबल से बिल्कुल भी कम नहीं होंगी। तो फिर आखिर वो सेक्ट के फ्यूचर के लिए उन्हें ऐसे कैसे जाने देते? मगर हालांकि उन्हें अपने साथ शामिल करना अलग बात थी, लेकिन इस चीज से हमारे सेक्ट को बहुत ज्यादा लाभ मिला है। जू फेन सिर्फ अकेला ही डबल ट्रेन मैनर में नहीं जाएगा, बल्कि उसके साथ में उसके पीछे वो सभी डिसाइपल्स भी जाएंगे जिन्हें की जू फेन मिस्टिकल हेवन सेक्ट से छीन करके लाया है और जिन्हें की उसने इस सेक्ट में भर्ती किया है। इस चीज से तो हाई वेनेबल खुशी के मारे रो रहे होंगे। उन्होंने भले ही अपने एक प्रीसियस डिसाइपल को खो दिया है, लेकिन उसके बदले में उन्होंने सेक्ट के लिए 6 एक्सपर्ट्स कमा लिए हैं। तो वाकई में ये डील तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। वाकई में अगर उनकी जगह पर मैं भी हाई वेनेबल होता तो मैं भी बिल्कुल यही करता, लेकिन इस सब चीज में बस एक ही प्रॉब्लम है, उनका इस तरीके से विद्रोह में बढ़ावा करना और उनकी शक्ति को पावर देना, उसके नाम को इस तरह प्रभावित करना। इससे हर विशेषज्ञ इस बात पर बहुत ध्यान देता है। उदाहरण के लिए मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हाई वेनेबल सिर्फ और सिर्फ सेक्ट के बारे में ही सोचते हैं और हम आम लोगों की तुलना में वो एक सच्चे इंसान है। वो ये गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है कि और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हाई वेनेबल मुझसे ज्यादा जू फेन की परवाह करते हैं, और इसकी वजह ये नहीं है कि वो मुझसे ज्यादा अच्छा, मुझसे ज्यादा ताकतवर है, बल्कि तभी वेनेबल ही कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही कहा। हाई वेनेबल जैसे एक्सपर्ट ने आखिर सत्ता के मामले में कब हार मान ली? वो कहते हैं ना, जब मिस्टिकल हेवन सेक्ट के 4 ड्रैगन्स ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे एक एल्डर को खत्म कर दिया। वो अच्छी तरीके से जानते थे कि वो कमजोर है, लेकिन फिर भी तब भी उन्होंने 5 इम्पेंडेंट्स को साथ लेकर के हमला किया। हालांकि वो पीछे हट गए, लेकिन फिर भी मिस्टिकल हेवन सेक्ट के 4 ड्रैगन्स की आंखों के सामने ही उन्होंने मिस्टिकल हेवन सेक्ट के 4 एल्डर्स को मार करके अपनी कीमत चुकाई कि उसके बाद से मिस्टिकल हेवन सेक्ट उसके लिए हमें कभी भी अपमानित ना कर सके। हमारे हाई वेनेबल का स्तर इतना ज्यादा होता है कि शत्रु जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो भी उतने ही ज्यादा उड़िल होते हैं। उन्हें सिर्फ सेक्ट के फ्यूचर की ही परवाह है। वो ये तो वेनेबल की इन सारी बातों के ऊपर ज्यादा कोई ध्यान नहीं लेता, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। वो थोड़ा शौक होता है, वेनेबल से पूछता है कि वेनेबल मुझे पहले ये बताओ कि आखिर तुम्हें ये लिस्ट कहाँ से मिली? जिस पर वेनेबल पहले तो थोड़ा शांत हो जाता है और फिर स्माइल करते हुए कहता है कि 1 महीने पहले डबल ट्रेन मैनर ने हर एक सेक्ट को ये लिस्ट भेजी थी और सेक्ट लीडर आप तक ये लिस्ट पहले इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि इसे लेने के लिए हाई वेनेबल ने अपने कदम उठाए थे। लगता है कि हाई वेनेबल जू फेन को लेकर के सेक्ट लीडर की जेलेसी को अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए तो उन्होंने ये बात आपको कभी जाहिर नहीं होने दी। इस पे वो ये वेनेबल से पूछते हैं कि अगर डबल ट्रेन मैनर ने ये लिस्ट हर एक सेक्ट के सेक्ट लीडर को भेजी है तो फिर आखिर तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला? तो क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं आप बाहर के किसी सेक्ट के साथ में मिली भगत कर रहे हैं? वेनेबल कहते हैं कि क्या इसके लिए सेक्ट लीडर क्या मुझे गिरफ्तार करने वाले हैं? इस पे वो ये उससे कहता है कि नहीं, तो अब मैं समझ गया, अब मुझे बिल्कुल साफ साफ ये पता चल गया है, तो मेरे लिए इस टेबल को बदलने में मदद कर रहे हो।